वेलकम ऑन रिलाय। हमने कल कंप्लीट कर लिया था पिट्यूटरी पीनियल, है ना। इसके नोट्स भी हमने यहाँ तक प्रिपेयर कर लिए हैं। अब इस पेज पे जो है वो डायग्राम दे रखा है। एनसीईआरटी अगर आपके पास ओल्ड एनसीईआरटी इट इज पेज नंबर 332 खोल के बैठना और साथ साथ ही नोट्स प्रिपेयर करना इसके। ओके, डायग्राम देखते हैं। दिस इज वोकल कॉर्ड, जहाँ से आप बोल पाते हो, ठीक है। और उसी के नीचे एक स्ट्रक्चर दे रखा है। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड थायराइड। थायराइड ये कभी कभी फूल भी जाता है, गोइटर जैसे, है ना। और इसी के नीचे एक सेगमेंटेड सा आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, लाइन वाला। दिस इज ट्रैकिया, विंड पाइप। ओके, डन। समझ आया ये? अभी कहाँ से डन, ये तो नोट्स इसके बारे में डिटेल में पढ़ना है। और उसके आगे आओ, और इसी स्ट्रक्चर पे देखो, ये कुछ डॉटेड लाइक स्ट्रक्चर दे रखे हैं। कितने हैं? चार। एक साइड में एक पेयर, है ना। एक साइड में, क्योंकि ये लाइन इसके अंदर लिखी हुई है इसीलिए बता दूं। एक साइड में वन पेयर, पेयर। ओके, इस साइड में भी एक पेयर। ओके, कौन से हैं? पैराथायरॉइड ग्लैंड्स, पैराथायरॉइड ग्लैंड्स। नेक्स्ट, और पैराथायरॉइड ग्लैंड्स हो गए ये। दिस इज द डायग्रामेटिक व्यू पोजीशन ऑफ द थायरॉइड एंड पैराथायरॉइड। इट इज वेंट्रल साइड, पहला वाला वेंट्रल है। आगे वाला, वो मतलब नेक्स्ट वाला जो बी है इमेज, वो डोर्सल साइड है। डोर्सल मतलब आपकी कमर वाली साइड, है ना। और वेंट्रल जो आगे हार्ट वाला होता है। इट इज राइट, यस। चलो करो आगे। थ्योरी देखते हैं इसकी, थ्योरी समझते हैं क्या कहता है। थायरॉइड ग्लैंड, लेट मी टेक द मार्कर। अरे मार्कर ही नहीं लिया जा रहा, आया। चलो, थायरॉइड ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ टू लोब्स। दो लोब दिखिए आपको, किस तरीके से है, ऐसे। एक ये लोब दिख रही है, टू लोब, विच आर लोकेटेड ईदर साइड ऑफ द ट्रैकिया। ट्रैकिया के इधर की, एक इधर की तरफ है, एक इधर की तरफ है। ओके, ईदर साइड ऑफ, ये लोकेशन हर किसी की लोकेशन, चाहे हमने हाइपोथैलेमस पढ़ा हो या फिर हमने पिट्यूटरी के बारे में पढ़ा या पीनियल के, इन सब की लोकेशन पता होनी चाहिए। कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज करते हैं ये पता होना चाहिए। उन हार्मोन्स की फंक्शनिंग क्या है वो पता होनी चाहिए, है ना। ये ये इस चैप्टर के बारे में कि एंडोक्राइन ग्लैंड कौन कौन से हैं और उन सब की लोकेशन क्या है, वो कौन कौन से हार्मोन रिलीज कर रहे हैं, उन हार्मोन्स का फंक्शन क्या है। यही याद करना है इसके अंदर, यही बार बार रटना है और यही पूछा जाएगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं आने का। अब देखो, लोकेटेड ऑन ईदर साइड ऑफ द ट्रैकिया, दिस इज अबाउट द थायरॉइड ग्लैंड। बोथ द लोब्स कैसी हैं? दोनों ही लोब्स आपस में कैसी हैं? इंटरकनेक्टेड हैं। आपको डिवीजन दिख रहा है ऊपर देखो, इसमें कहीं पे भी डिवीजन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना। तो ये कैसी है? ये आपस में इंटरकनेक्टेड है। एक लोब ये रही, दूसरी लोब ये रही, और ये आपस में कैसी है? ये आपस में इंटरकनेक्टेड है। कैसी है? इंटरकनेक्टेड है। वर्ड्स पे मैं बार बार फोकस करती हूँ, क्योंकि अगर अभी अच्छे से देख लोगे और जब इसको रिवाइज करोगे बार बार, और ये बिल्कुल जुबान पे आ जाएंगे ना वर्ड्स, तो यही वर्ड्स जो हैं आपको क्या होंगे, ये रिवीजन में रहेंगे। और जब आप पेपर देखोगे ना पहली बार, तो आप वर्ड्स देख के कंफ्यूज नहीं होगे, क्योंकि क्वेश्चन हमेशा वर्ड्स पे, वर्ड प्ले होता है। अगर आपने समझ लिया तो यू गेट द आंसर, वरना पता तो सबको होता है कि आंसर क्या है क्या नहीं। वहाँ वर्ड्स में हेर फेर हो जाती है। लोब्स आर इंटरकनेक्टेड, कैसे कैसे है? थिन फ्लैप है किसका? कनेक्टिव टिश्यू का। किसका? कौन सा टिश्यू है? कनेक्टिव टिश्यू है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं? स्टेमस। क्या बोल रहे हैं? स्टेमस। इस्थमस बोल रहे हैं। दोबारा देखते हैं इसके, कि थायराइड ग्लैंड कंपोज्ड है टू लोब्स, ठीक है। कैसी हैं? ईदर साइड ऑफ द ट्रैक क्या है? दोनों ही जो लोब्स हैं वो कैसी हैं? इंटरकनेक्टेड हैं। कैसे हैं? थिन फ्लैप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू विच इज कॉल्ड द स्टिमस। द थायराइड ग्लैंड जो है इज कंपोज्ड ऑफ फॉलिकल्स। कैसी कॉम्पोजिशन बता रखी है? कंपोज्ड ऑफ फॉलिकल्स, स्ट्रोमल टिश्यू। फॉलिकल्स एंड स्ट्रोमल टिश्यू, कॉम्पोजिशन क्या है? फॉलिकल्स हैं और स्ट्रोमल टिश्यू है। अब ईच थायराइड फॉलिकल कैसी कंपोज्ड हैं? उसके अंदर सेल्स हैं। क्या है? सेल्स। टिश्यू, टिश्यू से स्मॉलर यूनिट क्या जाएगी? सेल जाएगी। ओके, दिस इज एनक्लोजिंग इन अ कैविटी। किसके अंदर है? कैविटी के अंदर की। कॉम्पोजिशन थायराइड ग्लैंड की क्या है? कंपोज्ड ऑफ फॉलिकल्स एंड स्ट्रोमल टिश्यू। और अगर हम एक एक की बात करें और फर्दर नीचे की तरफ जाएं, तो ये क्या है? कॉम्पोजिशन इसका क्या है? फॉलिकुलर सेल्स है। कैसे एनक्लोज है? कैविटी के अंदर है। आई होप ये समझ आया होगा। दीज फॉलिकुलर सेल्स, ये फॉलिकुलर सेल्स जो हैं इंपॉर्टेंट क्यों हैं? क्योंकि यही तो हमारे दो हार्मोन रिलीज करेगी जो हमारे काम के हैं, है ना। जो हमारे केमिकल कोऑर्डिनेशन में और हमारी इंटीग्रेशन में काम आएगा बॉडी के। कौन से हैं? टेट्राइडोथायरोनिन, और जिसे हम क्या बोलते हैं? थायरोक्सिन T4। टेट्रा से याद रखो, टेट्रा फोर, T4। ट्राई आइडोथायरोनिन विच इज T3, ट्राई T3। दोबारा देखते हैं एक बार यहाँ से, कि थायराइड कॉम्पोजिशन फॉलिकल्स है, स्ट्रोमल टिश्यू है। फिर से दोबारा से लाइन रिपीट करो, कि थायराइड फॉलिकल अगर ईच की बात करें, किसकी बात करें? ईच की बात करें, तो कैसे कॉम्पोजिशन है? फॉलिकुलर सेल्स है।
जो एक कैविटी के अंदर हैं, और यही फॉलिकुलर सेल्स क्या करेंगी, दो हार्मोन रिलीज करेंगी, थायरॉक्सिन T4 विच इज टेट्राआइडोथायरोनिन एंड ट्राइआइडोथायरोनिन, बार बार बोलो, है ना। अब आयोडीन का क्या रोल प्ले होता है? आयोडीन क्या है? एक एसेंशियल, एसेंशियल है फॉर, टाटा नमक लिया है कभी? अब तो घरों में आता है, लोग सेंधा नमक ज़्यादा यूज़ करते हैं क्योंकि बीपी पेशेंट्स बढ़ते जा रहे हैं ना, तो उस पे लिखा होता है ना आयोडीन है इसके अंदर। देखा करो जब कोई भी खाने का मटेरियल खरीदते हो, उसके अंदर जो उसके इंग्रेडिएंट्स होते हैं, एडिटिव्स होते हैं, फ्लेवर्स होते हैं, वो सब देखा करो। अब धीरे धीरे देखोगे ना तो चीज़ें समझ में आने लगेंगी, जब पढ़ोगे तो और ईजी लगेगा फिर। आयोडीन कैसा है? एसेंशियल है किसके लिए? किसके लिए? नॉर्मल रेट ऑफ हार्मोन सिंथेसिस इन द थायराइड। इसका कलर चेंज कर देते हैं एक बारी, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। कैसे? आयोडीन क्या है? आयोडीन एसेंशियल है फॉर फॉर व्हाट? फॉर नॉर्मल रेट ऑफ हार्मोन सिंथेसिस इन द थायराइड। आयोडीन इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि एक नॉर्मल रेट पर हार्मोन का बनना हो सके थायराइड के अंदर। अगर आयोडीन ज़्यादा या कम होता है तो फिर दिक्कत आएगी किसमें? हार्मोन सिंथेसिस के अंदर, क्योंकि आयोडीन रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉर्मल रेट ऑफ हार्मोन सिंथेसिस इन द थायराइड। ओके। डेफिशिएंसी, ये भी बता दिया देखो, डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, अगर हमारी डाइट में आयोडीन की कमी है तो इट रिजल्ट्स इन द हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म इसका मतलब एनलार्जमेंट हो जाएगा किसका? थायराइड ग्लैंड का। आयोडीन की कमी आने पर क्या हो जाएगा? हाइपोथायरॉयडिज्म, जिसे हम कॉमन भाषा में क्या बोलते हैं? गोइटर। गोइटर, गला जो है आपका फूल जाएगा अगर आयोडीन की कमी आ जाती है तो। ओके। डेफिशिएंसी, ओके, डेफिशिएंसी मतलब कमी ऑफ आयोडीन हमारी डाइट खाने के अंदर, रिजल्ट इन द हाइपोथायरॉयडिज्म। एनलार्जन क्या क्या एनलार्ज हो जाएगा? थायराइड ग्लैंड विच इज कॉमनली नोन एज गोइटर। नाउ हाइपोथायरॉयडिज्म अगर प्रेगनेंसी के दौरान होता है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इट कॉज डिफेक्टिव डेवलपमेंट। कैसा डेवलपमेंट होगा? डिफेक्टिव होगा। एंड मैच्योरेशन ऑफ द ग्रोइंग बेबी, क्या होगा? मैच्योरेशन जो है बच्चे का, बेबी का, लीडिंग टू स्टंटेड, कैसा? स्टंटेड ग्रोथ, क्रिंटिज्म जिसे बोलते हैं, क्रिन क्या है? क्रिटिनिज्म है ना, क्रिटिनिज्म प्रोनाउंसिएशन देखो भाई, ये वर्ड इसको मार्क कर लेना क्योंकि अलग से दे रखा है। अगर मान लो स्टंटेड ग्रोथ ना देखकर आपको ये वर्ड दे दिया जाए क्रिटिनिज्म, तो आपको ये याद होना चाहिए कि हमने कहाँ पढ़ा था ये। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब सिंपल ये है कि मैच्योरेशन जो है ग्रोइंग बेबी के अंदर वो कैसा हो जाएगा? डिफेक्टिव डेवलपमेंट होगा और स्टंटेड ग्रोथ देखने को मिलेगी। एक स्पेसिफिक वर्ड एनसीईआरटी ने हमें दे दिया है यहाँ पे, ये रहा। और एग्जाम में ये तो कम ही पूछेंगे, ये ज़्यादा पूछेंगे, है ना, क्योंकि आप इग्नोर कर देते हो इसीलिए, है ना। हम नहीं करेंगे ऐसा, लेकिन दोबारा देख लेते हैं एक बारी। इस पैरा के अंदर क्या है? थायराइड कंपोज्ड है दो लोब से। कैसी है? ईदर साइड ऑफ द ट्रैक क्या है? ईदर साइड ऑफ द ट्रैक क्या है? अब कैसी हैं ये लोब्स? इंटरकनेक्टेड है किस चीज से? है फ्लैप ऑफ थिन थिन, थिक नहीं है, थिन है, थिन फ्लैप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, उसे हमने नाम दिया स्टमस। अब थायराइड ग्लैंड किससे कंपोज्ड है? फॉलिकल से, स्ट्रोमल टिश्यू से। किससे कंपोज्ड है? फॉलिकल से, स्ट्रोमल टिश्यू से। अब यही थायराइड फॉलिकल कंपोज करता है फॉलिकुलर सेल्स विच इज रिस्पॉन्सिबल टू सिंथेसाइज टू हॉर्मोन्स, टेट्राआइडोथायरोनिन जिसे थायरोक्सिन बोलते हैं, और ट्राइआइडोथायरोनिन T3। आयोडीन एसेंशियल है, इसीलिए एसेंशियल है ताकि नॉर्मल रेट पे ये हार्मोन सिंथेसाइज हो सके थायराइड के अंदर। अगर कमी आती है तो इट रिजल्ट्स इनटू द हाइपोथायरॉयडिज्म विच इज एनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड, कॉमनली नोन एज गोइटर। अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होता है तो डिफेक्टिव डेवलपमेंट और मैच्योरेशन बेबी का कैसा होगा? स्टंटेड ग्रोथ होगी। स्पेसिफिक वर्ड क्रिटिनिज्म दे रखा है, और एक और है मेंटल रिटार्डेशन, आई थिंक यही है, रिटार्डेशन है, हाँ, मेंटल रिटार्डेशन होगी बच्चे के अंदर। और लो इंटेलिजेंट क्वेश्चन, एबनॉर्मल स्किन दिखाई देगी, डीफ म्यूटिज्म, ये कुछ चीज़ें हैं। अगर प्रेगनेंसी के दौरान आयोडीन की कमी आती है तो ये दिखे, मतलब हाइपोथायरॉयडिज्म अगर होता है तो ये दिक्कतें देखने को मिलेगी। इन एडल्ट वुमेन, अगर किसकी बात करें? एडल्ट वुमेन की। एडल्ट वुमेन की अगर बात करें तो हाइपोथायरॉयडिज्म क्या करेगा? इट कोज मेंस्ट्रुअल साइकिल टू बिकम इरेगुलर। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या हो जाएगा? इरेगुलर हो जाएगा एडल्ट वुमेन के अंदर, ड्यू टू कैंसर ऑफ थायराइड ग्लैंड और ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ नोड्यूल्स ऑफ द थायराइड ग्लैंड। अगर किसी वजह से क्या हो जाता है? सेल्स की नंबरिंग जो है वो इंक्रीज होने लग जाती है, दिस इज व्हाट कैंसर, है ना। ये सेल का नंबर जो है वो बहुत रेट पे हाई हो जाता है ड्यू टू कैंसर ऑफ द, नॉर्मल भाषा में इतना ही समझो अभी, बाकी कौन कौन से टाइप्स होते हैं, कौन सा सेवियर होता है, वो अलग चीज़ है। वो डिजीज़ वाला चैप्टर जब पढ़ेंगे तब उसके अंदर बात करेंगे। ड्यू टू कैंसर ऑफ द थायराइड ग्लैंड और ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ नोड्यूल्स ऑफ द थायराइड ग्लैंड क्या होगा? क्या होगा? रेट जो है सिंथेसिस, रेट ऑफ सिंथेसिस एंड सिक्रीशन, बनना और सिक्रीट होना किसका? थायराइड हॉर्मोन्स का, ये क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा ड्यू टू एबनॉर्मल हाई लेवल्स लीडिंग टू अ कंडीशन जिसे हम क्या बोलेंगे? हाइपरथायरॉयडिज्म विच एडवर्सली अफेक्ट्स द बॉडी फिजियोलॉजी। अब
हमारी बॉडी के अंदर नॉर्मल सेल्स जो हैं हमें बॉडी स्ट्रक्चर दे रही हैं, लेकिन अगर वो किसी वजह से इंक्रीज होने लग जाती हैं तो ऑफकोर्स बॉडी फिजियोलॉजी पे हमारी उसका क्या दिखेगा, असर दिखेगा। तो क्या करा है, इंक्रीज क्या हो जाएगा, एबनॉर्मेलिटी इंक्रीज हो जाएगी हाई लेवल, जिसे हम क्या कंडीशन बोलते हैं, हाइपर थायरॉयडिज्म। एक दे रखा है एक्सोपैथेलमिक गोइटर, ये एनसीईआरटी में तो नहीं था शायद। भाई मेरे पास जो एनसीईआरटी है उसके अंदर ये वाला पैरा नहीं दे रखा, ओल्ड एनसीईआरटी है मेरे पास। ओके, चलो पढ़ते हैं ऐसे। एक्सोपैथेलमिक गोइटर इज अ फॉर्म ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म। कैसा है फॉर्म ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म? इट इज नॉट हाइपो, इट इज हाइपर। ऊपर वाला कौन सा था जो हमने ऊपर पढ़ा था? इट इज जिसमें गोइटर हो रहा था, कहाँ गया? हाइपोथायरॉयडिज्म। ओके, ये गोइटर था, लेकिन गोइटर देखो, एक ऊपर दे रखा है जो हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से हो रहा है, एक नीचे दे रखा है जो हाइपर थायरॉयडिज्म की वजह से हो रहा है। इट इज एक्सोपैथेलमिक गोइटर स्पेल, और इसकी प्रोनाउंसिएशन चेक कर लेना एक बारी फिर भी। और ये हाइपर और हाइपो में कंफ्यूज मत होना। जो सिंपल गोइटर है जिसमें डिफिशियंसी हो रही है आयोडीन की, इट इज ड्यू टू द हाइपोथायरॉयडिज्म। और जिसमें क्या हो रहा है, एबनॉर्मल इंक्रीज हो रहा है, उसके अंदर क्या है, हाइपरथायरॉयडिज्म। उसके अंदर क्या हो रहा है, एक्सोपैथेलमिक गोइटर हो रहा है। कैरेक्टराइज बाय एनलार्जमेंट किसका होगा? थायराइड ग्लैंड का। उसमें भी एनलार्जमेंट हो रहा था, इसमें भी। इसमें क्या है, प्रोट्रूजन ऑफ द आईबॉल्स। इंक्रीज क्या होगा, बेजल मेटाबॉलिक रेट, वेट लॉस होगा। जब मेटाबॉलिक रेट हाई हो रहा है ऑफकोर्स वेट लॉस होगा। ऑल्सो कोल्ड ग्रेव्स डिजीज, इसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रेव्स डिजीज। इसके स्टार मार्क करो। एक तो हम इसको ये बोल रहे हैं, है ना, और जो इससे कंडीशन होके आ रही है उस चीज को हमने ये नाम दे दिया ग्रेव्स डिजीज। ओके, अब नेक्स्ट, थायराइड हॉर्मोन्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल किसके अंदर, रेगुलेशन ऑफ कोर्स ऑफ किसका, बेसल मेटाबॉलिक रेट का। दीज हॉर्मोन्स ऑल्सो सपोर्ट, क्या सपोर्ट करेंगे, प्रोसेस ऑफ आरबीसी फॉर्मेशन में। ये देखो, अब ये जनरली हमें नहीं पता थी लाइन, है ना। अगर हम एनसीईआरटी ना पढ़ते तो हमें नहीं पता होती, और अगर एक क्वेश्चन आता तो हम इसको क्या करते कि नहीं ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, और हम इसे क्या करते, गलत मार्क करके आ जाते। लेकिन यही चीज़ जो है, ऐसी ऐसी लाइन्स जो हैं, ये आपको क्या करनी है, एनसीईआरटी पढ़नी है बार बार, उसके नोट्स बनाने हैं, और तभी आपको ये याद रह पाएगी। ओके, अब दीज हॉर्मोन्स ऑल्सो सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ आरबीसी का फॉर्मेशन। नेक्स्ट आओ, थायराइड हॉर्मोन्स कंट्रोल क्या करेगा, मेटाबॉलिज्म किसका, कार्बोहाइड्रेट्स का। किसका किसका, साथ साथ बोलो, कार्बोहाइड्रेट्स का, प्रोटीन्स का, फैट्स का। किसका, सीपीएफ, है ना, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स। मेंटेनेंस किसका होगा, मेंटेनेंस ऑफ वाटर, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय थायराइड हॉर्मोन्स। ये इनके थायराइड हार्मोन के फंक्शन है कि ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है हमारी बॉडी के। इंपॉर्टेंट तो सारी चीज़ें, है ना, बीमारी तो सारी खराब होती है, लेकिन इसके जो फंक्शंस हैं वो आपको पढ़ने हैं, क्योंकि ये उसमें आ जाते हैं कि इसे पढ़ के बताओ इसमें कौन सी लाइन गलत है, करेक्ट नॉट करेक्ट वाले, है ना। थायराइड ग्लैंड्स ऑल्सो सिक्रीट करेगा अ प्रोटीन हार्मोन। कैसा हार्मोन है, प्रोटीन हार्मोन। प्रोटीन हार्मोन कैसा है, प्रोटीन हार्मोन, जिसे हम क्या बोलेंगे, जिसे हम बोलेंगे थायरोकैल्सिटोनिन, टीसीटी। थायरोकैल्सिटोनिन विच विल रेगुलेट ब्लड कैल्शियम लेवल्स। क्या करेगा, ब्लड कैल्शियम लेवल्स को क्या करेगा, रेगुलेट करेगा, ब्लड कैल्शियम लेवल्स। ओके, आई होप कि ये यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, है ना। एक बार ये इसके थायराइड हार्मोन का दोबारा से पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट रोल फंक्शंस क्या है इसके। रेगुलेशन बेसल मेटाबॉलिक रेट, ऑफ कोर्स, जिसकी वजह से हमें ये देखने को मिल रहा था कि अगर बेसल मेटाबॉलिक रेट हाई हो जाता है तो वेट लॉस फिर ये डिजीज देखने को मिलती है। ओके, हार्मोन ऑल्सो सपोर्ट करेगा आरबीसी की फॉर्मेशन को, और थायराइड हार्मोन्स कंट्रोल करेगा मेटाबॉलिज्म किस किस का, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स का। और ये प्रोटीन हार्मोन रिलीज कर रहा है जिसका नाम है थायरोकैल्सिटोनिन। इट विल ऑल्सो मेंटेनेंस, प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द मेंटेनेंस ऑफ वाटर, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस हमारी बॉडी के अंदर। और थायरोकैल्सिटोनिन का फंक्शन क्या है, इट विल रेगुलेट द ब्लड कैल्शियम लेवल। क्या, ब्लड कैल्शियम लेवल। ओके, आई होप ये हो गया होगा क्लियर। कितनी होगी वीडियो, फिर मुझे 30 मिनट्स मिलते हैं इस पे। इसके नोट्स प्रिपेयर करते हैं अब। कलर चेंज करते हैं, अब ये नहीं चल रहा, यहाँ पे चल रहा है। इस पेन को क्या दिक्कत हो जाती है, बताओ मैं क्या करूँ। चल ही नहीं रहा, बताओ। आया आया आया, चल रहा भाई। व्हाट्स रॉन्ग, आया आया, चला चला, हो गया नॉर्मल, हो गया। चलो इसके नोट्स प्रिपेयर करो।
लिखते जाओ, लिखते जाओ। कहाँ कहाँ से पढ़ा था हमने? थायराइड ग्लैंड, पहले वो डालो हेडिंग। अब कहाँ गया पेन मेरा? ये रहा हेडिंग। कहाँ गई हेडिंग फिर से? मेरे को कोई नहीं दिख रहा पॉइंटर इसका। थायराइड ग्लैंड नहीं है, ग्लैंड है, हार्मोन नहीं है। थायराइड ग्लैंड। ऐसे लग रहा है अनपढ़ों वाली राइटिंग आ रही है बिल्कुल। थायराइड ग्लैंड कंपोज, कंपोज्ड। कितनी लोब बताई थी मैंने? 2 लोब्स। कहाँ पे हैं? ईदर साइड ट्रैकिया। ओके। अब कैसी हैं ये आपस में? इंटरकनेक्टेड है, इंटर कनेक्टेड। कैसी हैं आपस में? इंटरकनेक्टेड है। किस चीज़ से है? एक टिश्यू का नाम बताया था, थिन फ्लैप ऑफ। कौन सा टिश्यू भाई? कनेक्टिव टिश्यू, जिसको हमने क्या बोला? इस्थमस। ओके। अब अगला, क्या कर रही है कॉम्पोजिशन इसकी सेल्स की? क्या थी? क्या किन किन चीज़ों से है ये बना हुआ कॉम्पोजिशन? कॉम्पोजिशन देखो, राइटिंग अच्छी आ गई इससे। थायराइड ग्लैंड, 2 सेल्स थी, कौन कौन सी थी? फॉलिकल्स और स्ट्रोमल टिश्यू। कौन सा? स्ट्रोमल टिश्यू। अब ईच दिस वाली सेल, ईच फॉलिकुलर सेल क्या करेगी ये? क्या करेगी ये? 2 हॉर्मोन्स को हेल्प करेगी बनने में। कौन कौन सा है? T4 और T3। दिस सेल इज रिस्पॉन्सिबल, है ना? अब नेक्स्ट पॉइंट कौन सा पड़ा था? आयोडीन वाला। कुछ बच्चों ने तो स्क्रीनशॉट लिया होगा। कष्ट नहीं देना बस, ना बुद्धि को, ना हाथ को, ना किताब को। लिख लो भैया, लिख लो, भला हो जाएगा मेरा। चलो लिखो। क्या किसके बारे में पढ़ा था? ये कलर चेंज कैसे हो जाता है भाई? आयोडीन नॉर्मल रेट को मेंटेन करेगा हार्मोन के सिंथेसिस में, है ना? किसमें? सिंथेसिस में। और अगर डेफिशिएंसी है तो क्या होगा? हाइपो थायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म। ओके, जिसे हम कॉमनली क्या बोलते हैं? गोइटर। और अगर ज़्यादा अमाउंट में रिलीज हो रहा है तो हाइपर, जिसे एक वर्ड था एक्सोथैल्मिक गोइटर। लिख लेना स्पेलिंग देख के। और एक कंडीशन आ रही थी जिससे हम बोल रहे थे डिजीज। ओके। अब ये एक कंडीशन और कर रहा था, किस किस में? यहाँ पे लिखो कि प्रेगनेंसी में कौन कौन सी दिक्कत है और एडल्ट वुमेन्स के अंदर कौन कौन सी दिक्कत देखने को मिल रही थी ड्यूरिंग दिस इज प्रेगनेंसी के दौरान। ये मेंसेस, एडल्ट वुमेन। यहाँ पे लिख देना भी क्या क्या दिक्कत है। स्टंटेड ग्रोथ होती है, एबनॉर्मेलिटी होती है, मेंटल रिटार्डेशन, लो इंटेलिजेंट क्वेश्चन। ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिख लेना पॉइंट बनाकर। एडल्ट वुमेन के अंदर क्या होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल कैसे हो जाते हैं? इरेगुलर हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? इरेगुलर हो जाते हैं। ओके। अब नेक्स्ट क्या था? हाँ, उसका फंक्शन।
अब फंक्शन क्या है इसका, थायराइड ग्लैंड इंपॉर्टेंट क्यों है? इसके फंक्शन, फंक्शन देखो, पहला फंक्शन क्या है इसका, एक वो कैंसर वाली लाइन भी थी इसके अंदर, वो भी नोट डाउन कर लेना। इंपॉर्टेंट, रेगुलेशन किसका करेगा, रेगुलेशन वेसल मेटाबॉलिक रेट, टाइम कितना हो गया, कहीं बंद हो जाए बीच में ही, और हॉर्मोन्स करेंगे प्रोसेस ऑफ आरबीसी फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्या था, मेंटेनेंस करेंगे, मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट, अगला बैलेंस। ओके, नेक्स्ट एक प्रोटीन हार्मोन रिलीज कर रहा है, ये प्रोटीन हार्मोन रिलीज कर रहा है जिसका नाम है टीसीटी, थायरोकैल्सिटोनिन, विच विल रेगुलेट ब्लड कैल्शियम लेवल। इट विल रेगुलेट, रेगुलेट से एक वर्ड समझो, जैसे सिलेंडर होता है, सिलेंडर में रेगुलेटर लगा होता है ना, आप समझ गए होंगे कि इसका मीनिंग क्या बैठेगा। ओके, तो ये क्या करेगा, ब्लड कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करेगा, ब्लड कैल्शियम लेवल को क्या करेगा, रेगुलेट। आई होप कि लेक्चर क्लियर हुआ होगा थायराइड ग्लैंड पे। थिंग्स आर क्लियर नाउ। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी। डू सब्सक्राइब, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड लाइक, एंड डू कमेंट जो आपकी क्वेरीज हैं, और क्या क्या कैसे पढ़ाना चाहिए, क्या क्या इंप्रूव करना चाहिए, वो मुझे बताओ आप कमेंट सेक्शन में, एंड मेक इट more interactive. Thank you very much for listening me. Bye bye.